प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आज हम 9th क्लास का जो 3rd चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति उसका अध्ययन करेंगे। इसमें से आपके 2 प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न है ये, 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न आने के चांसेज हैं, तो आप इसे भली प्रकार समझें। वैसे 8th क्लास में कुछ समझा हुआ चैप्टर भी है ये। तो देखिए, इसमें जो मुख्य बातें हैं वो अपन समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये नाम से स्पष्ट है, निर्देशांक ज्यामिति। आपके कोर्स में द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति हैं, जिसमें 2 अक्ष होते हैं। एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। इस प्रकार से जो ये क्षैतिज अक्ष होता है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसे वाई अक्ष कहते हैं। और इन दोनों अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसको ओ द्वारा लिखते हैं, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, हर बार परीक्षा में पूछा हुआ है, चाहे 10th बोर्ड हो या फिर 9th क्लास ही क्यों नहीं हो, कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक अपने को याद रखना है 0,0। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए 0,0। याद रखना आपको, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब देखिए, इसमें यदि अपन एक्स अक्ष जो है मूल बिंदु के इस साइड का एक्स अक्ष राइट हैंड साइड वाला, तो इधर ये प्लस में संख्याएं होती हैं। बिंदु जो होते हैं वो प्लस में इस प्रकार से लिखे होते हैं। यदि अपन 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई पैमाना लें तो अपन 1 2 3 4 5 इस प्रकार से इनको शो कर सकते हैं। और जो ये मूल बिंदु के लेफ्ट साइड के बिंदु हैं इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर के, तो ये -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से ये नेगेटिव मान होते हैं एक्स अक्ष के। इसी प्रकार से जो ऊपर की ओर है ये मूल बिंदु के वाई अक्ष पर, ये प्लस में होते हैं 1 सेंटीमीटर दूरी से, और ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये वाई अक्ष पे माइनस में होते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये बिंदु नोट किए जाते हैं कि 1 2 3 4 5 इस साइड में माइनस में 1 2 3 4 5, फिर ऊपर की ओर 1 2 3 4 5, इसी प्रकार नीचे की ओर माइनस में 1 2 3 4 5। तो जो आपके परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो एक चतुर्थांश का प्रश्न आता है। चतुर्थांश यानी इस प्रकार से एक ग्राफ के 4 भाग किए गए, तो ये 4 चतुर्थांश हो गए। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश। तो इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश, ये सभी चतुर्थांश कहलाते हैं। चौथा चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश। अब देखिए, इसमें कौन से चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे।
वो बिल्कुल आसान तरीके से अपन याद कर सकते हैं इनको। देखो एक्स अक्ष हमेशा किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय जो निर्देशांक दिए होते हैं वो एक्स अक्ष के पहले होते हैं और वाई अक्ष के बाद में लिखे होते हैं। तो इसमें दोनों प्लस में होंगे, यानी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, दोनों मान प्लस में होंगे इसके अंदर, एक्स और वाई। जो द्वितीय चतुर्थांश है इसके अंदर देखो एक्स माइनस में है ये और वाई प्लस में है। तृतीय चतुर्थांश में एक्स माइनस में और वाई भी माइनस में, और चौथे चतुर्थांश में एक्स प्लस में और वाई माइनस में। इस प्रकार से चारों चतुर्थांश के मान अपन इजी वे में याद रख सकते हैं कि पहला चतुर्थांश है उसके अंदर दोनों प्लस में होते हैं और जो तीसरा चतुर्थांश है दोनों माइनस में होता है। दूसरे चतुर्थांश में x माइनस में होता है जबकि चौथे चतुर्थांश में y माइनस में होता है। तो इस प्रकार से अब अपन चतुर्थांश के सवाल समझेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम के अंदर इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एक प्रश्न अपन लेते हैं कि बिंदु 4-5 कौन से चतुर्थांश में होंगे। आंसर देखिए प्रश्न क्या, देखो बिंदु 4-5 कौन से चतुर्थांश में होंगे या स्थित होंगे। तो इस जो ग्राफ के 4 पार्ट किए गए हैं ये, इसमें देखेंगे देखो ये पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है, यानी x प्लस का और y माइनस का। तो यहाँ देख लीजिए आप बिल्कुल इजी वे में x प्लस का और ये y माइनस का चौथे चतुर्थांश में। इसका आंसर लिखेंगे अपन चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार का 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है चतुर्थांश से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम माने लायक आया हो भी कई बार परीक्षा में कि जो ये एक ग्राफ का पार्ट दिया हुआ है, इस ग्राफ में देख के बताना आपको बिंदु A, B, C, D के निर्देशांक लिखना है। ये ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर, इसमें पैमाना लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यानी इसके 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर का अंतर है और ऐसे 1-1 इकाई का अंतर दिया हुआ है। तो देखिए इधर यहाँ पे अपन A, B, C, D इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को जो दिया हुआ ग्राफ है उसको ढंग से देखना है, अच्छी तरह से उसको देखना है कि भाई इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए एक तो ये 1, 2, 3 इधर लिखे हुए हैं, इधर माइनस में होते लिखे हुए हैं, इधर प्लस में लिखा हुआ है, इधर माइनस में लिखे हुआ है। उसके बाद में हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कहाँ लिखे हुए हैं ABC, तो ये यहाँ लिखा हुआ है, B यहाँ है, C यहाँ पर है, D यहाँ पर है। तो देखो इसके आंसर लिखते समय अपन कैसे लिखेंगे, बिंदु 1 के निर्देशांक, ऐसे लिखना है बिंदु A के निर्देशांक। तो देखो A कहाँ है यहाँ पर, तो इसको यहाँ से ले जाइए इस प्रकार से और इधर से यहाँ ले जाइए। तो ये कहाँ पर ये बिंदु आके ये मिल रहा है, देखो इधर ये 2 को टच कर रहा है, इधर 1 को टच कर रहा है। तो पहले हमें पता है कि पहले अपन x अक्ष की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे पहले और फिर 1 लिखेंगे। तो बिंदु A के निर्देशांक हो गए 2,1। B के निर्देशांक,
बी यहाँ है, देखो इसमें ऐसे कैसे, देखो ये इधर लेके गए और यहाँ इधर, तो ये x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर भी -2, ये इसका आंसर आ गए। बिंदु C के निर्देशांक, C यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ से मिलाइए और इधर से यहाँ मिलाइए, तो ये C देखिए 3, x पर 3 हैं और y पे -2। D के निर्देशांक, D यहाँ पर है देखिए, तो ये ऐसे मिला सकते हो अपन चाहो तो, x अक्ष पर -2 और y अक्ष पर ये 2, ये इसके आंसर आ गए। बिल्कुल जी, 2 नंबर का प्रश्न ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न दिए हुए हैं आपके 3rd अध्याय के अंदर, उसका आप अभ्यास करेंगे। इसका विपरीत भी आ सकता है प्रश्न कि ये बिंदु दिए हुए हो, ए बी सी डी के निर्देशांक दिए हुए हो और इस ग्राफ में उसको प्रदर्शित करना हो, तो बिल्कुल ऐसे कैसे सिंपल सा ग्राफ खींचना पहले, फिर समान दूरी से बिंदु लगाएंगे ये, और उसके बाद में ए जैसे ये यहाँ लिखना है, तो ये कैसे लिखेंगे अपन, 2 इधर से और 1 वाई अक्ष से लेंगे, 2 एक्स अक्ष से 1 वाई अक्ष से, जहाँ दोनों प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ ए बिंदु लिखना है। तो दोनों प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।